है बच्चों, ये लेक्चर नंबर 7 है और आज हम पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूब, है ना, जिसको हम बोलते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, है ना। अब देखो बच्चों, पिछली क्लास में ना सिंपल क्यूब पढ़े थे ना, उसमें एग्जाम्पल देना भूल गए थे, है ना। जो पोलोनियम होता है ना, जो पोलोनियम क्रिस्टल होता है, इस सिंपल क्यूब का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलते हैं अब। ठीक है, अब देखो बच्चों, बीसीसी, है ना, इसके बारे में कुछ जानते हैं पहले से, है ना। तो बीसीसी में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर में भी होते हैं और सेंटर में भी होते हैं। देखो देखिए ऐसे, क्या होते हैं, कॉर्नर में तो होते ही ऐसे 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 और फिर ऐसे और फिर ऐसे। और बच्चों सेंटर में भी होता है ना, इसका सेंटर यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी होता है ऐसे। बच्चों जब हम सिंपल क्यूबिक पढ़ रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि यहाँ का जो एटम है ना, पूरा एटम इसके हिस्से में नहीं आता, सिर्फ एक एटम का 8वां भाग इसके हिस्से में आता है ना। तो जो यहाँ का 8 एटम्स का, है ना, 8 एटम्स का 1/8 हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर है, इस यूनिट सेल का है ना। तो अब बच्चों ध्यान देना, अगर ये एटम लेते हैं, ये लेते हैं, कोई भी लेते हैं, इसका 1/8 हिस्सा इसके पास है, लेकिन यहां पे एक और आइटम है बीच में है, देखो, है ना। बीसीसी में क्या होता है, कॉर्नर में तो होता ही है, प्लस क्या होता है, सेंटर में होता है। ये वाला आइटम देखो बच्चों, ये वाला आइटम जो है ना पूरी तरीके से इस यूनिट सेल का है, इसका है ये वाला। तो बच्चों देखो, हम जो कैलकुलेट किए थे 8 कॉर्नर में, वो किए थे पिछला क्लास में जो किए थे 8 × 1/8, ऐसे लिखे थे ना, 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 8, तो आया था 1। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि एक एटम का 1/8 हिस्सा जो है इस यूनिट सेल का है ना। कितने एटम है कॉर्नर में, 8, 8 गुना कर दो, प्लस बच्चों ये जो एटम है बीच में है पूरी तरीके से इसका है, इस एटम पे किसी का कब्जा नहीं है, सिर्फ इस यूनिट सेल का कब्जा है ना। तो सीधी सीधी यहां पे 1, है ना। इसको देखो तो 1 + 1 हो गया 2। तो हम क्या बोलेंगे, इस यूनिट सेल के पास इफेक्टिव नंबर ऑफ जो एटम्स है वो कितना है, 2 है। ठीक है बच्चों, हम निकाले भी थे। ठीक, चलो ये लिखते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 2। ठीक है बच्चों, अगला क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नियरेस्ट नेबर एटम्स, है ना। जैसे मान लो बीच का एटम लेते हैं, बीच के एटम के सामने देखो कौन कौन से एटम है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। बीच के एटम के सामने कोऑर्डिनेशन नंबर हम बताए थे, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नियरेस्ट नेबर एटम्स, सबसे जो नेबर एटम्स होते हैं उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो तो हम एक लेके चल रहे हैं, देखो बीच वाला आइटम लेके चल रहे हैं, इसके नियरेस्ट कौन कौन सा है, ये रहेगा कोना वाला, 8 कोना में जो है वो इसके नियरेस्ट है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 8। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, है ना। नियरेस्ट कहने का मतलब है कि देखो ये कोना में है और ये सेंटर में है, तो दोनों के बीच जो है वो डिस्टेंस कितना होगा, है ना। तो थोड़ा सा को मिटाते हैं। ठीक है बच्चों, मिटाते हैं, थोड़ा सा हम बड़ा करके बनाते हैं, दिखाते हैं ऐसे। ये है बच्चों, ये अब बच्चों एटम कहाँ कहाँ पे है,
सब कॉर्नर में है, तो एक कॉर्नर यहाँ ले लेते हैं हम, एक बीच में है यहाँ पे, है ना। फिर ये इस कॉर्नर में है, 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 फिर ये इस कॉर्नर में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ ना बच्चों। अब देखो बच्चों, नीरेस्ट एटम का डिस्टेंस कितना होगा। देखो तो ये देखो, ये यहां से यहां ये डिस्टेंस निकालो, ये अब बच्चों ये डिस्टेंस निकालने के पहले थोड़ा ध्यान देना। देखो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, थोड़ा सा ध्यान देना, ये थोड़ा सा इमेजिन करना है। पहले क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, ये इसको निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा। देखो तो ये देखो, ये जो होगा वो क्या होगा, ये मेरा ये है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, √2a। पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा ना √2a। तो ध्यान देना बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये √2a। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना, √2a हमको ये निकालना है। क्यों निकाल रहे हैं मैं देखोगे तो। अब ये डिस्टेंस क्या है, ये है ना, हमको ये निकालना है। तो क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ऐसे √2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर, ये होगा ना बच्चों। और फिर √3 ये, तो बच्चों ये डिस्टेंस जो हो जाएगा ये है ना, यहां से इसको मान लेते हैं, छोड़ो कुछ मानो, सिर्फ ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3a। बच्चों हमको दो एटम के बीच का डिस्टेंस हमको जानना है, नेबरिंग डिस्टेंस। तो बच्चों देखो, यहां पे एक एटम है, यहां पे है, यहां पे है, ये रेडियस r हो गया, ये बीच लेते ये रेडियस r हो गया, ये r हो गया, फिर ये जो है अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये ऐसे, ये रेडियस r हो गया। तो डिस्टेंस ये जो बच्चों लिख सकते हैं r प्लस r प्लस r प्लस r 4r लिख सकते हैं। तो फिर ये बोल सकते हैं कि दो एटम, एक एटम ये, एक एटम ये, आधा कितना 2r है, 2r जो होगा पूरा कितना है, √3a है, तो आधा कितना हो जाएगा, √3/2a। बच्चों देखो ये होगा। तो नेबरिंग डिस्टेंस मतलब इस एटम की जो डिस्टेंस है वो 2r जो होगा वो √3/2a के बराबर होगा। सेम वैसे ये भी वही बोल सकते हैं, है ना। कैसे निकाले बच्चों, देखो तो ये क्यूब है, पहले ये निकाले, ये तो दिया हुआ है, ये √2a आ गया, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाए, फिर ये आ गया है √2a का स्क्वायर, और ये इसको वहां पे ये वाला √3a, है ना। फिर आधा निकाले √3/2 ये। ठीक है बच्चों, ये आगे काम देगा। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन भी हो गया r और a के बीच में। ये क्या है मेरा, ये मेरा क्यूब का लेंथ का लंबाई है, लेंथ ब्रेथ हाइट सभी का सेम होता है ना। तो यहां पर देखो नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2r, है ना। और ये और r के बीच रिलेशन है वो हो जाएगा यहां पे, देखो तो 2r बराबर √3/2 ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों एक बार फिर से हम इसको अच्छे से बता देते हैं। ठीक है, अच्छे से ये ध्यान रखना। देखो इधर ये 4r है ना, ये 2r है ना, देखो कैसे निकाल रहे हैं, फिर से इसको हम समझा दे रहे हैं फिगर से। देखो ऐसे है, ऐसे बच्चों। देखो बच्चों अगर हमको ये डिस्टेंस निकालना है, देखो इधर ये यहां से, देखो इधर थोड़ा ध्यान देना, अगर हमको ये डिस्टेंस निकालना है, ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखो तो बच्चों पहले तो हम ये निकालेंगे, ठीक है, ये निकालेंगे, ये तो निकालेंगे, ये √2a है ना। फिर क्या करेंगे हम, अच्छा बच्चों ये थोड़ा एक मिनट ऐसे है ना, ऐसे होगा, ऐसे 1 मिनट, ये निकालना हमको, ये निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हम ये निकालेंगे, है ना, ये √2a, फिर ये दिया है, फिर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे तो √3a पूरा आ जाएगा ना।
और जो एटम्स यहाँ पे है वो ये कॉलम है, बीच में है, और ये कॉलम है 4r, है ना। तो नेबर डिस्टेंस जो होगा वो 2r बराबर √3 है। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। हाँ बच्चों आगे देखो, नंबर ऑफ सेकेंड नेबर एटम्स। देखो इधर बीसीसी में कहाँ का आइटम होता है, बीच में होता है, यहाँ 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 होता है, और यहाँ होता है ना बच्चों। देखो अगर बीच वाला आइटम लेते हैं तो सामने वाला आइटम जो पड़ा ये 8 पड़ा है ना, बीच में है, तो सामने वाला आइटम जो है ये कोने वाला पड़ा। और सेकेंड आइटम कहाँ पड़ेगा बच्चों, इसके आगे भी तो क्यूब होगा, इसके आगे भी तो क्यूब होगा। फिर ये यहाँ इसके, अब देखो यहाँ पे भी तो एटम होगा बीच में क्यूब में, तो देखो बच्चों यहाँ से दूरी a/2, थोड़ा ध्यान देना, ये a/2, ये मेरा क्या हो जाएगा a/2, ये a/2 ये। तो बच्चों ध्यान देना, एक एटम इधर हो गया, एक एटम इधर हो गया, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, एक पीछे हो गया, एक आगे हो गया। जो सेकेंड नेबरिंग एटम होगा वो 6 होगा, कितना होगा 6, और जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत इमेजिन करने वाली चीज़ है, और इसको एक बार नहीं 2-4 बार देखोगे, समझोगे तो ही समझ में आएगा, है ना। ये टोटली इमेजिनेशन पर है। ठीक है, अगर ये चाहते हो कि नहीं डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल बनाएं तो बन जाएगा, सिर्फ ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे जो है वो निकालना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना। तो यूनिट सेल यही है ना, देखो इधर एटम यहाँ पे, 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 है ना, और फिर बीच में एक टाइप का क्यूब तो है ये, जिसकी लेंथ कितनी है ये, और क्यूब की लेंथ कितनी, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है a ये एक क्यूब। तो ये एक टाइप का यूनिट सेल है ना, इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो एक क्यूब हो जाएगा। जहां पे ये क्या है, क्यूब के साइड का लेंथ है ना, और इसको लेटिस कांस्टेंट भी बोलते हैं, लेटिस पैरामीटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो तो ये जो है, ये जो यूनिट सेल है ये प्रिमिटिव नहीं है। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, प्रिमिटिव नहीं है। प्रिमिटिव में क्या होता है, सिर्फ जो होता है एटम कॉर्नर में होता है। यहाँ पे एटम जो है कॉर्नर में भी है और बीच में भी है, तो प्रिमिटिव नहीं है। बट बच्चों इसको प्रिमिटिव बनाया जाता है। ठीक है, और प्रिमिटिव जब बनाया जाता है तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो चेंज हो जाता है। और जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो होता है, क्या करोगे, ये मेरा क्या है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना। इसमें से क्या करोगे, जो मेरा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है उससे डिवाइड कर दोगे AQ/2, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। बच्चों देखो ये बनाया जाता है, तरीका होता है बनाने का, और ऐसे देख के बोलोगे कि ये जो है प्रिमिटिव नहीं है, नॉन प्रिमिटिव है। ठीक है, क्योंकि प्रिमिटिव कंडीशन होता है कि जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर में होते हैं, और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो है वो 2 है, और यहाँ पे जो एटम्स है कॉर्नर के अलावा बीच में भी है। ठीक, इसलिए ये अभी प्रिमिटिव, अभी जो ये है प्रिमिटिव नहीं है, लेकिन किसी तरीके से हम अगर बनाएं तो जो वॉल्यूम होगा इस यूनिट सेल का वो AQ/2 होगा। ठीक है भाई बच्चों, सेम वैसे हम आगे FCC में करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, FCC में कितना होता है, इफेक्टिव नंबर एटम 4 होता है, तो वहाँ पे क्या कर देंगे AQ/4 कर देंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों एटॉमिक डेंसिटी, एटॉमिक डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में कितना एटम है, 2 है ना, 2 निकाल करके, है ना, तो 2 बटे यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है AQ, 2 बटे AQ हो गया एटॉमिक डेंसिटी। ठीक है बच्चों, अगला जो बच्चों है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, हम बताए थे ये क्या होता है, जितने भी यहाँ पे एटम होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, जनरली डॉट से दिखाते बट ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे सब होते हैं, है ना। अंदर में क्या होता है, पैकड होते हैं, लेकिन फुली पैकड नहीं होते हैं, 100% चिपके नहीं होते हैं, उसमें कुछ खालीपन होता है। तो कितना चिपका हुआ अंदर में है उसे बोलते हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, है ना। और बीसीसी के केस में जो है 64% हिस्सा जो होता है वो यूनिट सेल में चिपका रहता है। बाकी 60, अगर 100 में हम 68, 100 में हम 68 घटा दें तो 32 बचेगा। 32% जो होता है वो खाली होता है। ठीक है बच्चों, हम ये भी बताए थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 12 होता है ना, वो क्लोज्ड पैक होता है। उसका जो एटॉमिक एपीएफ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो 74% होता है। ठीक है, यहां पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकाले अभी कुछ देर पहले वो था मेरा 8, लेस देन ये 12 है, तो इसको हम बोलेंगे लूज्ड पैक। क्या बोलेंगे, लूज्ड पैक। ठीक है। अब बच्चों 68% कैसे आता है वो हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर जो एटम है उनका वॉल्यूम कितना है ना, डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, तो यूनिट सेल के अंदर एटम कितना बच्चों, 2, तो हम 2 से मल्टीपल करेंगे। एक एटम जो है स्फीयर जैसा है, तो ये एक एटम का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है, 1 क्यूब। अब बच्चों अभी कुछ देर पहले जो है हम निकाले थे रिलेशन 2r बराबर √3/2a निकाले थे ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये बराबर 4r/√3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये की जगह 4r/√3 पुट कर देंगे, और यहाँ 3 है, r क्यू कट जाएगा, टोटल सॉल्व करोगे ना बच्चों तो आएगा √3a/8 पाई। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे, पाई का वैल्यू पुट करोगे तो आता है 0.68 और 68%। बच्चों हमेशा ध्यान रखोगे कि जो बीसीसी का एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो आता है वो 68% आता है। जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं, मतलब सेमेस्टर का एग्जाम दो, गेट वेट का, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन ये दे देता है, कभी कभी ये दे देता है, कभी कभी ये देता है। ठीक है बच्चों, तो देख के घबराना नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया 68% जो है वो यूनिट सेल जो है ऑक्युपाइड है, मतलब यूनिट सेल जो है वो 68% पैक्ड है। तो अनपैक्ड कितना होगा, 100 में 68 घटा दो, है ना, तो 32% जो है वो यूनिट सेल के अंदर बीसीसी के अंदर खाली होगा, वॉइड होगा। और क्यों वॉइड होता है, क्योंकि एटम जो होता है ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो बीच वाला पार्ट छूट जाता है। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल जो है वो सॉफ्ट मेटल है, जैसे सोडियम, है ना, लिथियम, पोटासियम। ठीक है, एग्जाम्पल भी ध्यान रखोगे क्योंकि एग्जाम्पल भी जो है डायरेक्ट कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, हर एक एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन करेंगे। ये रिलेशन ध्यान रखना, पीछे जो रिलेशन जो है वो आर और ए के बीच निकल, वो ध्यान रखना सिंपल क्यूबिक में, है ना। अभी हम फिर निकालेंगे एफसीसी का, वो ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है।